शिवपुरी विधानसभा में मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। रविदास जी के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। वहीं मंच आसीन लोगों ने संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में और अपना स्थान ग्रहण करें। ब्यूरो सचिन शेरवाल जी, अब मैं माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं महेश पहलवान, जो दिल्ली प्रदेश प्रभारी बीमार की हैं, वे माइक पर आए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करेंगे। महेश पहलवान, और इसके साथ साथ मैं अपनी मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वे मंच पर आ जाए, जिससे हमारा मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि का स्वागत समारोह शुरू हो जाए। सभी साथियों को संत शिरोमणि भाई प्रसाद चढ़ाओ, कावेशी हो जाती है। गुरु रविदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मेरे सबन को अन, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जिन्होंने इस देश में समानता की बात की, जाति रहित समाज की बात की, मानवता की बात की, उन्हीं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना अनुयायी मान के इस देश के अंदर संविधान के अंदर समानता की बात करके, समान शिक्षा की बात करके, समान रोजगार की बात करके आपको राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, रविदास जिन्हों बुद्धाए। और मैं ज्यादा आपका समय लेते हुए अपनी बात को रखने से पहले मैं, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें गुरु रविदास जी के बारे में रखी और बहुत ही विस्तार से अपनी बात को समझाया। मैं तो एक नारा मुझे बहुत पसंद है, रविदास जी की जितनी भी वाणियां हैं उनको प्रत्येक दिन दोहराने का काम हम लोग करें, अपने बच्चों को दोहराने का काम करें। और ऐसे महापुरुषों की बदौलत जहां हम लोग को रोटी और सामान बैठने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पूरा देश हो रहा है। आपने भी अपनी विधानसभा में यात्रा प्रारंभ करी और आज संत गुरुदास महाराज जी का 649वां जन्मदिन है। ये देश नहीं पूरे दुनिया में संत गुरुदास जी की जयंती मनाने का काम किया है और हम सब मिलकर आज क्षेत्रवासियों, आज मेरे यहाँ क्षेत्र में भी 4-5 प्रोग्राम है जहाँ जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। जैसे मुडोली में है, आपका अमर कॉलोनी में है, आपकी गोकलपुरी में है, रामाबाई मोहल्ले में है, अम्बेडकर बिहार में, ये तमाम जगह गुरु जी की आस्था के प्रति हम सब लोग उनको मनाने का काम करते हैं। वो कहते हैं मन चंगा है तो कोटि में गंगा है, तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर गुरु जी की महिमा पर हम, क्योंकि पूरी दुनिया के ब्राह्मण के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया, उन्होंने साबित किया कि मैं भी ताकतवर आस्था में प्रतीक रखता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह संत गुरुदास जी गुरु जैसे पैदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, उनकी वाणी को तमाम धर्म के ग्रंथों में उनको याद किया जाता है, या गुरु हरगोविंद की के ग्रंथ में हो उनकी वाणी को गाया जाता है। तमाम पूरे इस हिंदू धर्म के तमाम जितने भी हमारे हैं ग्रंथ, उनका नाम और वाणी को गाने का, उस आस्था के प्रति गाने का काम किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ संत रविदास की जयंती पर देशवासियों को, मेरी विधानसभा क्षेत्र वासियों को, सभी को इस जयंती पर सभी को मुबारकबाद, सभी को बधाई हो। देखिए, आज भगवान गुरु संत रविदास जी का 649वां महाजन्मोत्सव है और हमारे पूरा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस उत्सव को मनाता है। और हमारे यहाँ पर जो अमर कॉलोनी ईस्ट गोकलपुर में जो मंदिर गुरु रविदास मंदिर है, इसमें हमारे भिन्न भिन्न तरीके से अतिथिगण भी आए हैं, जिनमें विधायक भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, सांसद जी भी आने वाले थे, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब भी आने वाले थे, हमारे समता सैनिक दल से यार जोशी जी भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। और समाज से भी बहुत सारे आए, जिन्होंने अपने अपने शब्दों में पूरे समाज, पूरे क्षेत्र को, भारतवर्ष को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के इस जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी।
बात करें उनके पदचिन्हों को, यहाँ से क्या जनता को मैसेज देंगे कि उनके इन पदचिन्हों पर चलना कितना जरूरी है? देखिए, संत श्रोमणी गुरुदास जी की वाणियों में और उनके उस समय के कहे हुए कहावतों में सिर्फ एक ही चीज झलकती है कि सबको समान रखना है, सबके अंदर शिक्षा का जो अभाव है वो अभाव खत्म करके शिक्षित होना है, इस देश को, इस धरती को उन्नति की तरफ ले जाना है। अपनी वाणियों में उन्होंने कहा है कि भाई बेटा हर आदमी को एक समान तरीके से देखना चाहिए। एक समानता में उनका विश्वास रहा है, शिक्षा में उनका विश्वास रहा है, प्रगति में उनका विश्वास रहा है। मैं यहाँ गोकलपुर विधानसभा के क्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक संस्थान है जो दिल्ली से सेकंड नंबर पर आता है, और यहाँ हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने बाबा साहब और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए समाज को एक मैसेज दिया कि समता मूलक समाज में कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े समय बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस दोहे में प्रासंगिकता ये है कि एक समता मूलक समाज और इस आडंबर को छोड़े और शिक्षित हो और एकजुटता का परिचय दें, यही एक समाज को संदेश दिया जाए।